गोपियों को मार, आ मेरे सामने क्यों विलंब लगाया है? क्या कहा? अरे चूहे तुम, अरे जो विजेता लोक का है और विष्णु धाम का विश्व में डंका बजाए आज जिसके नाम का, जिसने वीरों को कभी युद्ध में छोड़ा नहीं और बालक समझकर मैंने तुझे मारा नहीं, आ गया मेरे सामने कि तूने कुछ बिछाना नहीं। हे मेघनाथ, इन बातों का तू घर में शोभा पाता है। हे मेघनाथ, इन बातों का तू मायना शोभा पाता है। घर में बातें करने वाला कारधनी कहता है, यदि लंका में भीड़ हो तो तुम ममता छोड़ो प्राणों की, लोग समझो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बालों की। शायद तुम नहीं जानते कि मैं कितना बलशाली हूँ। मैं अगर चाहूँ तो जमाने की रफ्तार रोक दूं, विकराल ज्वाल की फुकार रोक दूं, आगे न बढ़ने पाए नदी धार रोक दूं और घनघोर दौर में की बौछार रोक दूं। मेघनाथ, मेरे हाथों से बेशक तू मारा जाएगा, मगरूर दूर नशे में चूर एकदम सहारा जाएगा। देख मेरा तीर जब आएगा, सिर तोड़ कर लंग में तेरी भुजा पहुंच जाएगा। क्या कहा? मुझे मारेगा? मेरे बल का तुझे याद नहीं? अरे लक्ष्मण, आज मैं तेरी माया को वो खंड खंड कर जाऊंगा। एक बार की नोक से सीधा यम के द्वार गिराऊंगा। साहस नहीं है तपसी जो मेरे आगे ठहर सके और मेरे क्रोध की ज्वाला को तुझे झेल सके। एक सिंह ढीला सिंह आज हृदय बिगाड़ेगा तेरा, सौगंध प्रभु के चरणों की अब शीश उतारेगा तेरा। बोलेगा चलती छाती पर कब तक न सत्या का डंका, लंका में बजा दूंगा अब आर्य वीरता का डंका। जिस प्रकार अंधेरी रात में जुगनू अपना प्रकाश दिखाता है और रंग होने से पहले ही दिल में अपने छुप जाता है, उसी प्रकार तू मुझे रंग समझ, मैं तुझे जुगनू समझता हूँ और सिखा दूंगा लड़ना। मैं ये आज प्रतिज्ञा करता हूँ। अरे छोड़ नहीं सकता हिमालय कभी बर्फ का ढाना, छोड़ नहीं सकते दो प्रेमियों गुलों पे चढ़ाना। मेघनाथ, तू गर्व जान से तू तेज अपनी म्यान कर, सेना को मैदान से लंका की ओर प्रस्थान कर। देखो आगे अब बालक मुझे रीत बताने को, वो चला है तुच्छ दीपक चांद का रास्ता दिखाने को। इतना जान ले लक्ष्मण, जानकी लेने यहाँ जो भी मनुष्य आएगा, जान ले मूर्ख वो जिंदा न वापस जाएगा। हे इंद्रजीत, माता को तुम लेके ही जाएंगे। फिर जाग मत मोह मूड़े, काय को बनावे बात, दूर हो दुष्ट तेरे सारे अभिमान की। राम से विमुख है तू रान को बढ़ावे सक, और लाए पिता तेरा नार को निभान की। जा प्यार कृपा के निदान कर इंसान कर रघुनाथ की, विनती करूं निहोर कर, मान जा बात में लगे करूं जानकी। हमने भी खाई सौगंध और शंकर भगवान की, लगा देंगे बाजी जानकी पर नहीं देंगे जानकी। आंखों के रहते अंधा है वो बीच जहर का होता है, चोरी से हटकर पन्नारी धर्म सम्मुख होता है। इस उल्टी मत के कारण ही लंका की सत्या नासी है, मैं बारंबार बता देता हूँ जानकी नासी है। क्या कह रहे हो? उल्टी मत तो तुम्हारी थी, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं? मेरी बुआ किस लिए गई? तुमने उसके पुत्र सामू का वध किया था, परंतु तुम्हारी इस प्रकार की आंखें जो उन पर चढ़ी और तुमने उन पर प्रहार किया। मुझे एक बात बताओ, क्षत्रियों का कौन सा धर्म कहता है कि अबला पर हाथ उठाओ? रघुवंशियों का कौन सा धर्म कहता है एक स्त्री के नाक कान काट लो? नहीं लक्ष्मण, अबला पर धाक जमाने से वो उठती है ऊंची धाक नहीं, लोहे के चरण चबा दूंगा, रण करना कोई मजाक नहीं। हम बताते आपके बुआ के बारे में। अरे वो बुआ तुम्हारी लगती थी, लंका की सती साधनी थी, बोली हम रघुवंश से आकर ले चलो अवध में शादी
नहीं, ये सुपर खाकी नाग नहीं, और बाली पीछा बाली बॉर्डर का है। ये तो समझ नहीं लंकेश्वर का है। गरजेगा तो पयोग से पढ़ने भालक जाएंगे और परचूरा से शत्रुओं के सीने फट जाएंगे। मार ठुमकार तो फुन फटने लगेंगे और पत्थर के मारे पहाड़ तक चढ़ जाएंगे। रेरे प्रलापी बहुत क्रोध को दिखावे आज। अरे रंग मुंड का तू तेरे नेत्री मिलाऊंगा, मरेगी तेरी सोचना रानी छाती सोप मोह पीट सुगरी का लंका चिंद में पाऊंगा। पावन शासन विकास का ये मैं तो दूध का दूध आज पानी पानी कर जाऊंगा। कहान बखान करो पूरी करवाने को क्या बोल गए इंद्रजीत, पता ही नहीं चला। क्या उत्तर दूं आपको मैं? ये बोल गया कि काल का उत्तर है, तुझे काट कर और तुझे यमपुर पहुंचा दूंगा। अच्छा, काल की बात बोल गए। हाँ। प्रशंसा रोज नहीं, अपना स्वाब हम कहते हैं। अतिरिक्त कोई छेड़ता है मौन नहीं रहते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती पर मत खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सन्मुख, उससे भी लड़ना पड़ता है। लड़ना पड़ता है तो सुन, वो अवधपुरी हरी भरी बनी रहे, पिता तो न रहा, माता ही इस दुनिया में जीवित बनी रहे। क्योंकि यदि हम लंका वाला की और विजयी तलवारें खिंच जाएंगी तो ये बाल और भालू के भाग जाएंगे, परंतु तुम्हारी माँ भी पितृवियोग में ही मर जाएंगी। इंद्रजीत, अब तो आप हमारे घर पर पहुंच गए अवधपुरी में, तो सुनो इंद्रजीत, क्या होगा वहां पर आपका हालात को बताते हैं। अरे भूल जाओ इंद्रजीत इन बातों को, चलोगे अवध तब हृदय कांप जाएगा। अब की बार चल के दिखा दो कुछ कुंभत को, जो है जो अभिमान तोड़ छड़े मिट जाएगा। अरे हमारा क्षत्रिय अयोध्या के इंद्रजीत, रब के समान कई तोड़ ढल जाएगा। राम का नाम क्या सुना नहीं कानों से, आओगे सन्मुख तो ब्रह्मांड फट जाएगा। क्या कहा राम? अरे मुझे सीधा न जान, मुझे सीधा न जान, तेरी तस्वीर बदल दूंगा मैं। इतिहास की तो बात क्या करूं, सारी भूगोल बदल दूंगा मैं। ये देख, ये हाथ 2.5 किलो का है, ये जब किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। अरे कुछ बड़ाई हो नहीं सकती, बड़े बड़े आकार से हार जाते हैं बड़े छोटे से हथियार से। कर्म जिसका बड़ा है वही बड़ा बलवान है। एक देह तो मिट्टी है, केवल आत्मा ही प्राण है। रंग की बातों को छोड़कर ज्ञान की बात करने लगे। और मैं नहीं बच्चा तुझे, बातों से तू समझाएगा। बात कितनी भी कर, पर आज तू नहीं बच पाएगा, क्योंकि आज रणचंडी भयंकर और रूप करके आएगी। मैं चलूंगा जिस तरफ जैसा होती जाएगी। अरे तू लोक जीत, तू भवन जीत, जग जीत बखाने जाता है, पर एक शरीर तो राम भाग जो काल जीत कहलाता है। अरे काल तेरे काल का विक्रांत हूं मैं, तेरी स्वाधीन शक्ति का महाकाल हूं मैं। क्या कहा लोक जीत? मैं लोक जीत यही नहीं पड़ गया। मैंने मूर्तिवासी गांवों से जब मैंने संग्राम बचाया था, करकोट वासक कालिया को 100 बार हराया था। दास का उपहार रूपड़ी वो मृगनैनी सुनैना है, और लंकपति के स्वर भवन की जो मनोहर मैना है दास। और उन्होंने मेरे इसके लिए क्या दिया? उपहार दिया, इनाम दिया, और मुझे इंद्रजीत की पदवी भी दी। हाँ मानता हूँ आपने इंद्र को जीता था। अरे जीता था इंद्र को, पर वीर तो पाया न था, बस इसलिए रहा क्योंकि सामने तू आया न था। और ना अपनी बात कर रहा। सुनो इंद्रजीत, शांत रहो, सुनो फिर बोलो। हाँ, देख करते कि धनुष और बाण को देख, फिर देख कुचलू के वरदान को देख। किया है सन 13 वर्ष तक धूम की सैया पर, किया भोजन फलों का विजय था ये निंद्रा पर, किया है काम को बस में लगाई अपने चैन को ठोकर, मिटाया अपने जीवन को चला सन्यास के पथ पर। ये मालूम नहीं आपको? क्या मालूम है? सन्यासी हो तो सन्यासी की तरह रहो, युद्ध में नकारो। यदि दिलेर नहीं, यदि नहीं दिसेहर तो नाक को छूता है क्यों? यदि नहीं दिलेहर तो सिर से टकराता है क्यों? तैरना जानता नहीं तो समुद्र में कूदता है क्यों?
तो डालता है फिर क्यों? इसीलिए कहता हूँ केवल सन्यासी ही रहे। है इंद्रजीत, मैं न्योर करूं बार बार और रहिए चुपचाप, नहीं झगड़े बढ़ जाएंगे। लाल लाल आकर निहर दो बार बार, इन धमकियों से हम नहीं डर जाएंगे। हमें है रघुवंश भी रघुवंश भी, छोटी छोटी बातों से नहीं घबराएंगे। तुम दो चक्कों से 1000 करो, लखन नहीं भागेगा, तुम भाग जाएंगे। अरे कायर के भाई से ये क्या भगा करते नहीं, पानी की बौछार से कभी पर्वत हिला करते नहीं, गीदड़ की हूक से और सिंह डरा करते नहीं, मच्छर की धूप से कभी हाथी उड़ा करते नहीं। मुझे भगा रहे हो, कौन होते हो भगाने वाले तुम? जाओ, मैं जानता हूं तुम्हारी करतूत को, तो तुमने बाली पर पीछे से प्रहार किया था। अरे सलाम है उस किले पर जो सामने से बाहर करे, और लानत तुम जैसे गीदड़ पर जो पीछे से बाहर करे। अरे जो क्या आकाश पर गिर गया है गार में, सच बता किसका बल सदा रहा संसार में। रही बात बाली की, उसे भी सुन लो। भैया हमारे परसम मर्यादा परसोत्तम थे, क्योंकि वो बाली को मतंग मुनि का श्राप लगा हुआ था। क्यों मारते तो उसको सामने से मारते थे, लेकिन ऋषियों की मुनियों की मर्यादा भंग हो जाती थी, इसलिए बाली को सामने से नहीं मारा था। इंद्रजीत, वरदान किसी का नष्ट न कर, ऐसा पाप हमारा था, इसलिए वृक्ष की ओर से बाली को संघारा था। ये ऐसा है तो तुम्हारे पिताजी ने उस बूढ़े श्रवण को क्यों मारा? उनका तो बाण शब्दरोधी था, उसको भी पीछे से ही मारा। अरे तुम्हारी आदत है, तुम्हारी आदत है पीछे से वार करना, इसीलिए तुम पीछे से ही वार करते हो। पर इतना ध्यान रखो, मेरे सामने न चलेगी तेरी छल कपटी। छल करना मुझे भी आता है, और तनिक देर के बीच में ही आ सकता तेरा मारना है। हे इंद्रजीत, आपने बार बार कही चोरी की बात, तो आप ये नहीं जानते आपके पिताजी सीता माँ को चोरी से करके लाए, इस बात को आपका कोई ज्ञान नहीं है? हाँ ज्ञान है। अरे चोरी से ही जान की, बाप बनाया भिखमंगा, और युद्ध में बकवास करके फिर बहारा दंगा। युद्ध और वार प्यार में तो सब होता है, लेकिन फिर भी तुम्हें बताओ, इसका कारण भी पहले तुमने ही कृत किया था। शूर्पणखा के साथ जो किया था उसके बाद हमने किया। अगर वो व्यापार चलाते तो हो सकता था राम युद्ध में मारे जाते, परंतु तुम्हें ये एहसास कैसे होता कि पराई स्त्री पर हाथ उठाने का एहसास कैसे होता कि देखो यदि किसी पुरुष की इज्जत बिगड़ जाए तो उसकी एक पुत्र बर्बाद होती है, परंतु अगर किसी स्त्री की इज्जत बिगड़े तो उसकी 7 पुष्टें बर्बाद होती है। यही दिखाने के लिए मेरे पिताजी ने ऐसा किया था। रावण की 4 राजाओं के पास 4 राजनीति होती है, लेकिन कहीं चोरी की राजनीति कहीं नहीं होती है। अब तक तो लंका वालों को योद्धा ही हमने माना था, वो धर्म बांटते सचमुच, पर तत्व नहीं पहचाना था। पर रावण ने जो कपट रूप का धारण कर सीता माँ का हरण किया, सब हम बतलाओ मेघनाथ एक कैसा धर्मचर लड़ गया। लंका के धर्मी शास्त्री हो, क्या इसको भी धर्म बताते हैं? और नारी की चोरी को भी क्या अच्छा धर्म बताते हैं? क्या कहा? सुनो, अपने कार्य को किसी भी प्रकार बनाना यही बुद्धिमानी है, काम दंड सौंप भेद रीत से किसी भी तरह। और कहा तुमने मेरा पिता कायर है? नहीं डोले गगन कांपे कदम उसके जमाने से, और हिल जाते हैं पर्वत की जरासन लल हिलाने से, सहम जाते हैं देव दानव बस उसकी आंखें दिखाने से, और हुआ है काल भी भयभीत लंका में आने से। और मैं कितना बड़ा वीर हूँ इसे भी सुनो, मैं अगर चाहूँ